अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे मोहतरम भाइयों, मैंने पहले एक अमल बतलाया सूरह फलक और सूरह नास का, और वो 41 दिन का बतलाया है। इंशाल्लाह आज मैं आपको अमल जो बतलाना चाहता हूँ वो सूरह फलक और सूरह नास का ही है, और वो जिन्नात और जादू की काट का है। हर किस्म का जादू, सख्त से सख्त जादू, काला जादू, पीला जादू, मिस्री, बंगाली जादू, किसी किस्म का भी जादू होगा, सिफली होगा। इंशाल्लाह एक दिन के अंदर, एक दिन के अमल से आपका जादू खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। इतना ये मुजरब इलाज आपको बतलाऊंगा और इसका तरीकेकार बतलाऊंगा। इंशाल्लाह आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको फायदा होगा। और एक गुजारिश और भी है, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं इसको, चैनल को, मेरे को, ये अबू सुफियान टीवी चैनल का नाम, इसको सब्सक्राइब भी करें और इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें, और बेल का बटन भी साथ दबा दिया करें, और ताकि किसी और का भी फायदा हो जाए। और एक मेरी बात और याद रखना, मेरे इस चैनल पर जो भी आपको इलाज मिलेगा इंशाल्लाह वो ओरिजिनल मिलेगा। और दूसरी बात ये भी है कि जो सीखना चाहते हैं, बहुत मेरे पर्सनल में आते हैं, कहते हैं कि हमें ये जिन्नात और जादू का इलाज सिखलाएं। मेरे भाई ये वीडियो सुने, इन पर अमल करें, यही जादू का इलाज है। ये जो तरीके कर मैं बतलाता हूँ, ये मरीजों को इलाज दम कर करके दें, इंशाल्लाह आपको भी फायदा होगा। ये आप मेरी वीडियो इंशाल्लाह जो भी सुनेंगे, जो भी मैं इलाज दूंगा ना, वो ओरिजिनल दूंगा इंशाल्लाह, जिसका फायदा होगा, जो मेरे अपने तजुर्बे में है, मैं खुद करके देता हूँ, वही इंशाल्लाह मैं आप भाइयों को भी बतलाऊंगा। मोहतरम भाइयों, कोई आमिल है, वो किसी को करके देना चाहता है, या घर के अंदर कोई भी फर्द है, वो नमाज पढ़ता हो बावजू हो करके, इस मेरे अमल को करें इंशाल्लाह, उसके घर के अंदर किसी भी बेटी को, माँ को, बहन को, भाई को, बच्चे को, किसी को भी जादू के असरात हैं, वो तंग हो चुका है, पीरों के पास जाता है, वो बकरे मांगते हैं, वो गोश्त मांगते हैं, वो मठियाइयाँ मांगते हैं, वो तरह तरह की चीज़ें मांगते हैं। रात ही मुझे एक मैसेज आया, कहता है कि सुफियान भाई, फलां मुआलिज है, उसने कहा कि आपका काम तो करूँगा, बहरहाल बादाम चाहिए, अखरोट चाहिए, पिस्ता चाहिए, वो काजू चाहिए, वो ना इस तरह की चीज़ें की डिमांड कर रहा था। उन्होंने कहा भाई आपने क्या करना है? कहता ये जिन का खाएंगे तो फिर ये आपका काम करेंगे। वो कहते हैं कि अगर ये चीज़ें नहीं लाओगे तो आपका काम नहीं होगा। देखो ना मेरे भाई, ये झूठ है। जिन्होंने आप बादाम अखरोट को क्या करना है मेरे भाई, जिन्हों को हमने चीज़ें देनी है। ऐसी चीज़ों से ना बचने के लिए लोग बेचारे एक तो पहले परेशानियों में होते हैं, उल्टा ये पीर बाबे जो होते हैं ना, और उनको परेशानियों में डालते हैं। ये चीज़ें लाओ, बकरा लाओ, गोश्त लाओ, तरह तरह की। हकीकत बात है कि लाखों रुपए लगा के भी लोगों को ना फायदा नहीं होता। ये चैनल बनाने का मकसद ही यही था कि चलें कुरान और हदीस की रोशनी में मैं इंशाल्लाह बतलाऊंगा, कोशिश मैं यही करूंगा। अगर कोई ऐसा मेरे अपना अमल हो और वो कुरान के हदीस के खिलाफ हो, तो उस पर बेशक आप अमल ना करें। मैं इंसान होने के नाते कोई गलती कर सकता हूँ, ठीक है। बहरहाल आप कुरान को फॉलो करें और हदीस को फॉलो करें, और इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करूंगा वही इलाज बतलाऊं जो कुरान और हदीस की रोशनी में हो। तो इंशाल्लाह बहरहाल इसके जो इलाज होता है ना, इसके तरीके कुछ मुख्तलिफ होते हैं। जिस तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि शहद के अंदर शिफा है, तो शहद को अब अकेला पीने में तो शिफा नहीं है, मुख्तलिफ, कभी उसको किसी तरीके से पी रहे हैं, खांसी के लिए अलग तरीका है, पेट के लिए अलग तरीका है, आंखों के लिए अलग तरीका है, उसकी मजूनें तैयार हो रही हैं, दवाइयों में डाला जा रहा है, शिफा है ना शहद में। इसी तरह अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं शिफा है। बहरहाल ये तरीका हमें, इसका अलग तरीके मुख्तलिफ हो सकते हैं, बहरहाल कुरान की ये, इसमें कोई शिरक और बिदत हो तो फिर ऐसा अमल आपको नहीं करना चाहिए। शिरक से बचें और बिदत से बचें। बाकी इंशाल्लाह तादाद के अंदर कुछ कमोपेशी ये मुफस्सरीन से, उलमा से ये साबित है, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश यही करूंगा। बहरहाल बात ज़रा लंबी हो रही है, तो मैं जो असल बात की तरफ आऊँ कि एक दिन के अंदर जादू की और जिन्नात की काट, एक ही वक़्त के अंदर आप अमल करेंगे, हाँ, इंशाल्लाह जादू भी ख़त्म होगा और जिन्नात भी ख़त्म होगा, और इन चीज़ों से नजात भी मिलेगी। वो करना क्या है? वो दो ही सूरतें हैं जो मैंने पहली वीडियो में भी बतलाई हैं, वो सूरह फलक और सूरह नास है। मोहतरम भाई, बावज़ू होकर के एक जगह बैठ जाएँ, नमाज पढ़ लें, कोई भी नमाज के बाद, मगरिब की नमाज के बाद, इशा की नमाज के बाद, फजर की नमाज के बाद, असर की नमाज के बाद नमाज पढ़ें और वहीं पे बैठ जाएं। एक बोतल आप पानी की लें, एक बोतल पानी की ले लें, और पास आप अगरबत्तियां भी रख सकते हैं। वो 41 रख लें और वो 21 रख लें, जितनी आपका दिल चाहे, 41 या 21 वो भी पास रख लें। एक बोतल पानी की ले लें। इस बोतल पानी के ऊपर 313 बार सूरह फलक आपने तिलावत करनी। अमल ज़रा लंबा है, और ये बार बार करने से ये बाज़ लोग तंग आ जाते हैं,
तो मैंने ये कहा कि चलें आपको ऐसा अमल बतला दूँ जो एक दिन के अंदर आप करेंगे, थोड़ी सी मेहनत करेंगे, इंशाल्लाह फ़ायदा हो जाएगा। आपने सूरह फलक जो है ये 313 बार पढ़नी है और सूरतुन नास जो है ये भी 313 बार पढ़नी है। ये दोनों सूरतें 313 बार एक और 313 बार फिर दूसरी। ये बात फिर दोबारा तवज्जो सुन ले, यहाँ पे लोग मैसेज करेंगे या मेरे पर्सनल में आएंगे, कहेंगे कि इसकी तादाद क्या है। सूरह फलक ये 313 बार अलग पढ़नी है, सूरतुन नास ये 313 बार अलग पढ़नी। टोटल कितने बने? ये 626। तो इसी तरह 313 बार एक सूरत, 313 बार एक सूरत ये पढ़नी है। पानी पर दम करें, इस पर थुथकारना है, फूंक नहीं मारना, थू थू करना है। जो जो लब है ना आपके फूंक के अंदर, ये शामिल होकर उसमें गिरे। और बोतल भी अपने मुंह के बिल्कुल करीब रखनी है, हो सके तो ये एक उंगली भी इसके अंदर डाल लें। और यही आपने दम इसी तरह अगरबत्तियों के अंदर डाल देना है, अगरबत्तियों पर फूंक देना है। अब करना क्या है, यही पानी जो है मरीज एक दिन के अंदर ना 3 टाइम इसके 12 घूंट भरे, 12 सुबह, 12 दोपहर, 12 शाम इसके घूंट भरे। और साथ ये पानी अपने जिस्म पर, थोड़ा सा गर्मी है तो वैसे स्प्रे कर ले, नहीं तो वैसे हाथों पे मल के पूरे जिस्म पे ये पानी इसको भी इसी तरह मिसल लें। और साथ ये अगरबत्तियां जो हैं ये फजर की नमाज के बाद एक चलानी है, सूरज तलू होने से पहले पहले ये खत्म हो जाए, और एक मगरब से पहले जलानी है कि सूरज गरूब होने से पहले पहले खत्म हो जाए। इंशाल्लाह आपकी हर तरह के जादू की काट है इसमें, हर तरह के जिन्नात से नजात है आपकी इसमें, और इंशाल्लाह पुराने से पुराना जादू और खतरनाक से खतरनाक जादू इंशाल्लाह उसकी आपके लिए इन 2 सूरतों के अंदर शिफा है। कुरान की तरफ आइए, हदीस की तरफ आइए, ये बाकी शिरकों और बिदत वाले इलाज से बचिए, और इंशाल्लाह इनके अंदर फ़ायदा भी है, अजर भी है और नेकी भी है। मैं दुआ करता हूँ कि जो मेरे भाई इन मुसीबतों में और इन परेशानियों में मुब्तला हैं, अल्लाह ताला उनको शिफा दे और अल्लाह ताला उनको इन चीज़ों से नजात दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।